कपित्थ जम्बु फलुचारु भक्षणम् उमासुतम् नमामि मांडवीं देवीं श्रीरामं रामानुजम् शत्रुपत्नी श्रुतिकीरति लक्ष्मणा उर्मिला प्रिया अतुलित बलधामम् हैमशैलाभदेहम् धनुजवनकृशालम् ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानम् वानराणामधीशम् रघुपति प्रियभक्तम् वातजातं नमामि। गाइए गणपति जगवंदना, गाइए गणपति जगवंदना, गणपति जगवंदना। शंकर सुमन भवानी के नंदन, शंकर सुमन भवानी के नंदन, शंकर सुमन भवानी के नंदन, शंकर सुमन भवानी के नंदन। गाइए गणपति जगवंदना, गाइए गणपति जगवंदना, गाइए गणपति जगवंदना, गाइए गणपति जगवंदना। शंकर सुमन भवानी के नंदन, गाइए गणपति जगवंदना।
सुमन भवानी के नंदन। कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई। जय जय हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। 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 गाइए गणपति जगवंदन। गाइए गणपति जगवंदन। शंकर सुवन भवानी के नंदन। शंकर सुमन भवानी के नंदन। गाइए गणपति जगवंदन। जय राम श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। जय राम जय जय राम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान
भगवान श्री सीताराम जी के चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन करते हैं। परम बलवंत मानवनंदन श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणारविंद में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। देवाधिदेव भगवान महादेव कैलाशपति शिव शंकर को कोटि कोटि वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। जगत जननी माँ अंबिका, माँ भवानी, माँ शारदा, धवलतरंगिणी माँ सिंधु सरस्वती, माँ गंगा यमुना नर्मदा सरजू को प्रणाम करते हुए वसुंधरा में विराजमान समस्त भूदेव, ब्रह्म समाज, संत समाज, तीर्थराज प्रयाग को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। आप सभी की अंतर आत्मा में विराजमान चैतन्य ब्रह्म स्वरूप भगवान श्री हरि को प्रणाम करते हैं। काली कल्याणी धाम इटावा में विराजमान भगवान शेषावतार कलाजी महाराज को नमन करते हुए मानस कल्याण के आज षष्ठम दिवस की मांगलिक मेला में प्रवेश करते हैं। आज छठा दिन है। हमारा जो शरीर है, मानव शरीर, नरकम, ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हो, परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हो, तो हमारे जो 6 शत्रु हैं, इन 6 शत्रुओं को अपने वश में रखो। इनको जीतने का प्रयास करो। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और अहंकार, जो 6 शत्रु हैं, शुरुआत इनकी काम से होती है। सांसारिक जीवन आपका है, पति पत्नी का जीवन है, गृहस्थ आश्रम है, गृहस्थ किसे कहा जाता है, गृहस्थी कौन होता है? देखिए, राम कथा बड़ी विचित्र है। जिस राम कथा को, मानस कल्याण को आप सुन रहे हैं, हनुमान जी महाराज, महावीर, बजरंगबली, जिन्होंने विवाह नहीं किया, अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया। ब्रह्मचारी ही हनुमान जी। फिर हनुमान जी क्या कहते हैं? बोले मैं गृहस्थ हूं। हनुमान जी कहते हैं, बोले मैं गृहस्थी हूं। बोले आप गृहस्थी कैसे हो महाराज? तो कहते, बोले मेरा एक बेटा है मकर ध्वज, मैं उसका पिता भी हूं। सेवक हूं श्री राम का और पिता हूं मकर ध्वज का। जो पसीने की एक बूंद जो मछली में निकलनी थी और मछली के पेट से भगवान मकर ध्वज का जन्म हुआ। तो वो हनुमान जी कहते हैं, जिन्होंने विवाह नहीं किया है, संसार का सुख नहीं लिया, केवल भगवान की भक्ति के, वो कहते हैं, बोले मैं गृहस्थ हूं। और भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण, जो भगवान श्री कृष्ण ने बंशी बजाई, गैया चराई, मथुरा में जन्म लिया, गोकुल में बड़े हुए,
गोपियों के साथ रास रचाया। 16,108 भगवान कृष्ण ने विवाह किए और भगवान कृष्ण की प्रत्येक रानी के 10-10 पुत्र हुए थे। एक रुक्मिणी जिसके 10 बेटे और एक कन्या, सत्यभामा जी के 10 बेटे एक कन्या, जामवती के 10 बेटे एक कन्या, मित्रविंदा के 10 बेटे और एक कन्या। तो जितने भी भगवान की रानियां, महारानी, पटरानी 16,108 थी। 16,108 रानियों के भगवान के एक एक रानी के 10-10 बेटे और एक एक कन्या हुई। और वो भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण क्या कहते हैं? बोले मैं ब्रह्मचारी हूं। हनुमान जी कहते हैं बोले मैं गृहस्थ हूं। और भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण कहते हैं बोले मैं ब्रह्मचारी हूं, मेरा अपना कोई नहीं, मैं अकेला। और प्रमाण कैसा दिया? एक समय महात्मा दुर्वासा ऋषि यमुना पार बैठे थे तो सारी गोकुल की, मथुरा की, वृंदावन की, बरसाने की गोपियों ने विचार किया, बोले एक काम करें, आज हम यमुना पार चले और यमुना पार जाकर के महात्मा दुर्वासा को अपने हाथों से भोजन बना करके जिमा करके आए। 16,108 गोपियां थी, वो 16,108 थाल भर लिए भोजन के, पकवान के, और भोजन बना करके यमुना किनारे आई। यमुना जी में बाढ़ आ रही थी, यमुना पूर्व अथाह जल दे रहा यमुना। अब नदी पार करके, यमुना पार करके जाना है तो जाए कैसे? यमुना जी को पार करना है तो भगवान कृष्ण के पास जाती है और भगवान कृष्ण से कहती है, बोले द्वारिकाधीश ये भोजन लेकर के हमें दुर्वासा के पास जाना है। बोले जाओ। बोले हम जाए कैसे? तो भगवान कृष्ण ने कहा, बोले गोपियों जाकर के यमुना से कहना कि श्री कृष्ण ने 16,108 गोपियों के साथ रास रचाया है, महारास किया है, और इतना सब करने के बाद भी कृष्ण यदि ब्रह्मचारी हैं तो यमुना तुमको रास्ता देती है। नई गोपियां जाकर के यमुना जी से कहा, बोले श्री कृष्ण 16,108 गोपियों के साथ रहने के बाद, रास रचाने के बाद यदि कृष्ण ब्रह्मचारी हो तो यमुना मैया हमको रास्ता दे दो। यमुना जी ने मार्ग दे दिया, रास्ता दे दिया। यमुना पार गए। महात्मा दुर्वासा को भोजन कराने गई थी 16,108 थाल। जाकर के महाराज को प्रणाम किया, बोले महात्मा प्रणाम, तो आशीर्वाद किया, कल्याणमस्तु, तुम्हारा कल्याण हो। कैसे आना हुआ? तो वो भी गाय कहती, बोले महाराज हमारी ऐसी इच्छा है कि आज हमारे हाथ का बना हुआ भोजन आप ग्रहण करो। महाराज जी ने कहा, बोलेगा 16,108 थाल भरे हुए। दुर्वासा ने एक एक थाली उठाई, मुंह से लगाई और अलग रख दी। 16,108 थाली उठाई और सारा भोजन कर गए। 16,108 थाल दुर्वासा ने खाली कर दिए
जल पी लिया और यमुना जी में फिर बाढ़ आ गई, यमुना फिर पूर आ गई। अब गोपियों को घर जाना है। गोपियों ने जाकर के दुर्वासा जी को प्रणाम किया और कहा कि महाराज हमें घर जाना है, यमुना उफान पर है, यमुना में बाढ़ आ रही है, हम कैसे जाएं? तो दुर्वासा ने कहा, बोले गोपियों जाओ यमुना जी को जाके कह दो कि यदि दुर्वासा ने तुम्हारे भोजन का स्वाद नहीं लिया हो, यदि दुर्वासा ने तुम्हारा अन्न ग्रहण नहीं किया हो, तो यमुना मार्ग दे दे। गोपियां विचार करती है, बोले हम अपने हाथ से अपने घरों में भोजन बना करके, थाल सजा करके, ढक करके लाई, अपने हाथों से खिलाया, बाहर करके घर जाए। इतना भक्ति में, तप में बल होना चाहिए कि हमारी भक्ति कैसी है। और महात्मा दुर्वासा कैसे थे? उनका नाम ही दुर्वासा था। दूब कहते हैं दरोब को। उनका नियम था नित्य दुर्वा रस पीना, दरोब का रस पीना। जो दुर्वा घास होती है, दरोब, बस उस दुर्वा का ही रस पीना, दरोब का रस पीना, और उनका कोई आहार नहीं था। इसीलिए कहा था दुर्वासा ने, बोले मैंने अपने जीवन में सदैव दुर्वा का जो होगा देखा जाएगा, लगन गुरुवर से लगावे, जो होगा देखा जाएगा।
तो सतगुरुदेव भगवान की श्रद्धा विश्वास हमें अपने ईश्वर पर होना चाहिए, अपने गुरुदेव पर होना चाहिए। गोपियां अपने घरों में जाती है, दुर्वासा ने सारा जो भोजन किया था उसका कृष्णार्पणमस्तु बोल दिया। अयोध्या में हम राम कथा में चल रहे हैं। जनकपुर में भगवान श्री राम है। राम लखन भरत और शत्रुघ्न चारों का विवाह हो चुका। जनकपुर में भगवान विराजे। एक दो दिन नहीं रहे, पूरे 6 मास रहे। बोलो नहीं 6 महीने तक राजा दशरथ जनकपुर में रहे। 6 महीने पूरे हो गए। याद रखिए, जहां पर प्रेम होता है, जहां पर स्नेह होता है, जहां पर वात्सल्य होता है, वहां समय कब बीत जाता है, निकल जाता है, पता नहीं चलता, मालूम नहीं होता। महारानी कौशल्या ने आज आर्य सुमंत जी को बुलाया अयोध्या में, और सुमंत जी महाराज से कहा कि महामंत्री सुमंत, आप ऐसा करो कि आज जनकपुर जाओ, एक संदेश लिखा, एक पत्रिका लिखी कौशल्या जी ने, और संदेश लिख करके, पत्रिका लिख करके सुमंत को दी। बोले ये पत्रिका जाकर के, ये संदेश जाकर के महाराज दशरथ को देना। सुमंत महाराज ने पत्रिका ली, महारानी कौशल्या को प्रणाम किया और चले जनकपुर। जाकर के दशरथ जी को प्रणाम किया और कहा, बोले हे चक्रवर्ती महाराज, मैं एक संदेश लेकर के आया हूं। महारानी जी ने संदेश दिया है आपके लिए। दशरथ जी ने कहा, बोले क्या संदेश दिया सुमंत? बोले ये तो मैं नहीं जानता, इसमें क्या लिखा है। महारानी ने लिखा है आपके लिए, तो आप ही पढ़ लो। दशरथ जी महाराज ने पत्रिका को खोला, पढ़ा उसको। उसमें लिखा था महारानी कौशल्या जी ने, बोले हे महाराज दशरथ, आप जनकपुर पधारे 6 महीने पूरे हो गए, 6 मास पूर्ण हो गए। ये आप क्यों भूल गए कि आप केवल राम के पिता हो? आप राम के पिता हो और अपने संबंधी के यहाँ पे, सगे के यहाँ पर जाकर 6 महीने से बैठ गए। आपको इस बात की मालूम नहीं कि आप अयोध्या के महाराज हैं, आप चक्रवर्ती सम्राट हैं, आप अयोध्या के जम्बूद्वीप के मालिक हैं, वहां के आप राजा हैं, और प्रजा को सुख वही मिलता है जहां पर राजा का दरबार लगा हो। बिना राजा की प्रजा अधूरी है। आपको याद नहीं है? बोले अयोध्या का राज सोना पड़ा है।
जैसे ही दशरथ जी महाराज को संदेश पड़ा, सीधे राजा जनक के पास गए और राजा जनक को प्रणाम किया और कहा, बोले महाराज अब आप मुझे विदाई दो, हम यहाँ से अब अयोध्या जाना चाहेंगे। राजा जनक एकदम से व्याकुल हो गए, चकित हो गए और कहा, बोले मेरी सेवा में हे चक्रवर्ती महाराज ऐसी कौन सी चूक हो गई, ऐसी कौन सी भूल हो गई जो आपने अचानक जाने का निर्णय कर लिया? ऐसा क्या हो गया? दशरथ जी महाराज कहते, बोले महाराज जनक पता ही नहीं चला आपके स्वागत में, आपके सत्कार में, आपके प्रेम में, आपके स्नेह में, और मुझे अयोध्या को छोड़े आपके यहाँ पर आए आज 6 महीने पूर्ण हो गए। अरे आपको आए 6 महीने हो गए? बोले हाँ, मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो यही समझ रहा था कि 7-8-10 दिन हो गए होंगे। महाराज आप विदाई दो। राजा जनक अपने महल में जाते हैं, सुनैना जी को कहते हैं, बोले अब हमें जानकी को विदा करना पड़ेगा, मांडवी को, श्रुति कीर्ति को, उर्मिला को आज हमें अपनी कन्याओं को विदा करना पड़ेगा। जैसे ही जनकपुर में समाचार फैलता है, बोले राम जी बारात लेकर के आए थे, राघव का विवाह हो गया और अब राघव जनकपुर से अयोध्या पधार रहे हैं। आज सीता, उर्मिला, श्रुति कीर्ति, मांडवी अपने ससुराल जा रही है। आज जनकपुर वासी बड़े दुखी हो जाते हैं क्योंकि मिलना अच्छा होता है, बिछुड़ना बुरा होता है। आज जनकपुर के लोग कहते हैं, बोले हे राघव, हे महाराज दशरथ, कुछ दिन आप और विराजते, कुछ दिन और रहते। दशरथ जी कहते हैं नहीं, हमें जाना पड़ेगा। तो राजा जनक विदाई देते हैं अपनी बेटियों को। जनकपुर वासी विदाई करते हैं आज सीता की। सीता जी को आज जनकपुर के लोग ज्ञान देते हैं। ससुराल में कहा कैसे रहा जाता है, ससुराल में किस रीत से रहा जाता है, सास ससुर, देवर जेठ, ननद भौजाई, ये जो भी सारे सांसारिक रिश्ते हैं, तो इन रिश्तों को कैसे निभाया जाता है। आज जनकपुर की सारी महिलाएं आकर के सीता जी को समझाती है। उर्मिला, मांडवी, श्रुति कीर्ति विदाई दे रहे हैं अब जनकपुर से, और भगवान अब जनकपुर से अयोध्या की ओर चल रहे हैं। झलक में क्या बीती रही सीता, तू ये क्या जाने, राजा झलक में क्या बीती रही सीता, तू ये क्या जाने, कलेजे के टुकड़े को रो रो के भुलाना है। कुछ दिन क्या ठिकाना है।
मैं हूँ ऐसी चिड़िया बाबा तेरी गुड़िया मैं हूँ ऐसी गुड़िया छोड़ चिड़िया मुझे राम जी के साथ जाना है घर भैया सजाना ससुराल में ना प्यार अपनी बेटियों को विदाई दी दशरथ जी महाराज को। और जब दशरथ जी महाराज जाने लगते हैं जनकपुर से, तो चलते चलते कहते हैं, बोले महाराज जनक है विदेह राज, आप दुखी क्यों होते हो? आज मैं
सीता, पांडवी, श्रुति, कीर्ति, उर्मिला, राम, लखन, भरत और शत्रुघ्न, इन 4 राजकुमारों का विवाह आपकी बेटियों से हुआ। मैं आपको वचन देता हूं कि आपकी बेटी सीता, जानकी, वैदेही अयोध्या में कभी जमीन पर नहीं चलेगी। अवध में, अयोध्या में सीता कभी जमीन पर पांव नहीं रखेगी। महाराज जनक ने विचार किया, बोले चक्रवर्ती जी क्या कह रही हैं? बोले हाँ मैं ठीक कह रहा हूं महाराज। मेरी अयोध्या में, अवध में आपको वचन देता हूं कि रोज पुष्प लाऊंगा, फूल लाऊंगा और फूल पुष्प ला करके उनकी पखड़ियों को तोड़ करके फूलों के अंदर जो पराग होता है, पुष्प जो है, उस पुष्प को आप पूरा खोल दोगे तो उसमें से पराग निकलेगा, एक गाली जैसा, स्पंज जैसा, जिसको कुंसवन भी कहते हैं, बीज भी कहते हैं, पराग भी कहते हैं। बोले मैं रोज सीता के लिए कसुमल बिछाऊंगा, पुष्पों के पराग बिछाऊंगा और उन पुष्पों के पराग के ऊपर सीता अयोध्या में महल में चलेगी, कभी जमीन पर पांव नहीं रखने दूंगा। आज से सीता, हे महाराज जनक, आपकी कन्या नहीं है, मैं इसे अपनी कन्या मानूंगा, अपनी पुत्री मानूंगा, आप दुखी क्यों होते हो? राजा जनक ने विदाई दी और दशरथ जी महाराज अब राम, लखन, भरत और शत्रुघ्न चारों भाइयों को, बहुओं को लेकर के अयोध्या की ओर प्रस्थान करते हैं। जैसे ही अयोध्या में पधारते हैं, आज जब श्री राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद मनाए। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम, मंगल भवन मंगलहारी, मंगल भारे अमंगलहारी, मंगल भवन मंगलहारी, मंगल भारे अमंगलहारी, द्रवहुत दशरथ अखिल बिहारी, प्रभु सुदर्शन अजर बिहारी, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय जय राम, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए पति जगवंदन, शंकर भुवन भवानी के नंदन, शंकर सुमन भवानी नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूर्ति कंचन, सकल मूर्ति मूर्ति नंदन, गाइए
रामचंद्र भगवान की जय। आज भगवान श्री राम अयोध्या पधारे। आज महारानी कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी तीनों रानियों ने मिलकर के गणेश गौरी का पूजन किया, क्योंकि 6 महीने हो गए थे राम जी को अयोध्या से जनकपुर गए। आज फिर से तीनों महारानियों ने गणपति की, गणेश अंबिका का पूजन किया, भगवान सूर्य का पूजन किया, आदि गणेश का पूजन किया, महेश का पूजन किया। और जैसे ही समाचार मिला महारानियों को कि श्री राघव जानकी जी आ रहे हैं, तो पूरी अयोध्या को सुंदर सजाया गया। महारानी कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी आरती की थाल लेकर के, दीपक जला करके आज अपनी बहुओं को बजाने के लिए आती है। तीनों रानियों ने, महारानी कौशल्या ने, सुमित्रा ने और कैकेयी ने, तो कौशल्या जी ने राम जी की और सीता जी की आरती उतारी, कैकेयी जी ने भरत और मांडवी जी की आरती उतारी, और महारानी सुमित्रा अम्बा ने लखनलाल और उर्मिला, शत्रुघ्न और श्रुतकीर्ति की आरती उतारी। चारों की आरतियां उतारी अयोध्या में और उन्हें अपने महल में रनवास में पहुंचाया। अयोध्या की प्रजा आज बड़ी सुखी है, अयोध्या की प्रजा आज बड़ी प्रसन्न है। लेकिन याद रखिए, अधिक प्रसन्नता भी कभी कभी दुख ले जाती है। ज्यादा खुशी अयोध्या के बुरी प्रसन्न पुरुष और देवताओं ने विचार किया, भगवान श्री हरि का अवतार धरती का भार उतारने के लिए हुआ। राम जी ने अवतार राक्षसों का नाश करने के लिए लिया। कहीं भगवान श्री हरि ये न भूल जाए कि राक्षसों को मारना है और वो अपनी रानियों के सुख में, अयोध्या की प्रजा के सुख में भूल जाए। आज पूरी अयोध्या प्रसन्न। बहुत दिन हो गए राजा दशरथ जी को राज दरबार लगाए। दशरथ जी महाराज ने, चक्रवर्ती जी ने राज दरबार लगाया। 1 वर्ष करीब होने आया, राज दरबार लगाया। आज दरबार लगाया तो महाराज सिंहासन पर बैठने लगे।
जैसे ही सिंहासन पर बैठने लगे चक्रवर्ती महाराज, तो बैठते बैठते उनके मस्तक का जो मुकुट है, राज मुकुट, वो राज मुकुट थोड़ा तिरछा हो गया, टेढ़ा हो गया। जैसे ही मुकुट टेढ़ा हुआ, तो वहां पर आर्य सुमंत जी महाराज बैठे हुए। आर्य सुमंत ने वही सिंहासन के पास एक दर्पण रखा हुआ था, कांच, आईना, जिसमें सब मुंह देखते हैं अपना। तो सुमंत जी महाराज ने उस आईने की ओर इशारा किया, संकेत किया, बोले महाराज थोड़ा दर्पण आप देख लो। जैसे ही दर्पण को देखा, कांच को देखा, आईने को देखा, दशरथ जी क्या देखते हैं? राव स्वभाव मुकुरो करलीना, राव स्वभाव मुकुर करलीना, कर्ण समीप भय शीतल केशा, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। राव स्वभाव मुकुर करलीना, कर्ण समीप भय शीतल केशा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी ने कांच को उठाया, वो देखा, क्या देखते? बोले कान के पास में एक सफेद बाल, कर्ण कान समीप पास, शीतल, शीतल का अर्थ ठंडा भी होता है ना। जब ग्रीष्म काल का समय हो, गर्मी में कोई आपके यहाँ पे आए तो आप लोग क्या कहते हो? बोले थोड़ा शीतल जल लाओ, ठंडा पानी लेके आओ। तो शीतल का अर्थ ठंडा भी होता है। तो कर्ण समीप भय शीतल, तुम्हारे कान के पास, राजा दशरथ ने देखा, बोले मेरे कान के पास में एक सफेद बाल है। दशरथ जी महाराज कहते हैं, चक्रवर्ती जी महाराज सुमंत, आर्य सुमंत महामंत्री, अब दशरथ रक्त भयो। हे महामंत्री, अब चक्रवर्ती राजा जो दशरथ हैं, ये अब वृद्ध हो गए हैं, बूढ़े हो गए। अब बुढ़ापे में राज कौन करे? दशरथ जी ने फिर अपना जो मुकुट था ना, उसको सीधा नहीं किया, वो टेढ़ा ही रहा। और दशरथ जी अपना निर्णय सुनाते हैं। गुरुदेव पास में बैठे हुए वशिष्ठ और विश्वामित्र, तो गुरुदेव से कहा, बोले गुरुदेव, दशरथ आज बूढ़े हुए, वृद्ध हो गए, मैं ऐसा चाहता हूं कि कल राम का राज तिलक कर दूं। दशरथ जी ने अपना निर्णय सुना दिया, गुरु आज्ञा नहीं ली। देखिए, शब्दों को समझना पड़ेगा, क्योंकि राम कथा के, मानस कल्याण के और भागवत की जो वाणी है ना, ये वेद वाणी है, देव वाणी है। इसमें बड़े ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा। सीधे सीधे कहा
राजा दशरथ ने मैं कल राम का राज तिलक करूंगा। गुरुदेव कल का दिन कैसा है? अब निर्णय तो कल दिया कर दिया कि कल राम को राजा बनाऊंगा, तो अब दिन और मुहूर्त क्या करें? गुरुदेव ने कहा, हे चक्रवर्ती महाराज दशरथ, आपने ये पूछा है कि कल राम को राज तिलक करूं, तो कल का दिन कैसा है? राज तिलक तो आप करोगे, लेकिन दिन की बात करते हो कि कल का दिन कैसा है? तो गुरुदेव ने कहा, बोले हे चक्रवर्ती महाराज, जिस दिन राम इस धरती के ऊपर राज्य करेंगे, वह दिन, वह मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ, सबसे उत्तम, सबसे अच्छा होगा, राम राज होगा। उसके लिए मुहूर्त उस दिन का क्या देखना? वो दिन सबसे अच्छा होगा, वो दिन सबसे शुभ होगा, वो दिन सबसे पवित्र होगा। गुरुदेव ने यह कहा, राम राज करेंगे, वो दिन सबसे अच्छा होगा। और दशरथ जी क्या समझ रही है कि गुरुदेव ने कह दिया, बोले कल राम राज करेंगे, कल का दिन अच्छा। दशरथ जी मन में विचार करते हैं, कल राम को राजा बनाऊंगा, कल राम का राज तिलक कर दूंगा। अब मैं बूढ़ा हो गया, अब दशरथ वृद्ध भयो, अब दशरथ वृद्ध हो गए, अब दशरथ राज्य करने के लायक नहीं रहे। क्या कहता है रामचरित्र मानस, मानस कल्याण? बोले जब कान के पास में आपको एक भी सफेद बाल दिखाई दे, पूरे बाल का नहीं बोला, बोले पूरे सफेद हो जाओ। अगर एक भी बाल सफेद दिखाई दे, तो जो भी आपका काम है वो सब अपनी संतान को सौंप दो। बोले अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, मैं तो अब भजन करूंगा। मानस ये कहता है। आप सब लोग दे दिया अपने बेटे को अपना अपना हिसाब कि नहीं दिया? दे दिया हो तो अच्छा, और नहीं दिया हो तो बहुत अच्छा। सब कुछ अपने बेटे को सौंप दो, पर एक चाबी लटका करके कमर में जरूर घुमा करो। एक पेटी, उसके ऊपर ताला और चाबी लटका के ना घुमा करो, ताकि बहुओं को ध्यान में रहे कि इस पेटी में माल पड़ा है, चाबी लेके घूम रही है। ऐसा मानस में नहीं लिखा है कि तुम चाबी लेके घूमना हो, तो मैं वैसे ही अपनी तरफ से कह रहा हूं। यहां तो कहा, बोले सब सौंप दो। लेकिन इतना इस कलिकाल है, इतना अपने पास जरूर रखना कि आपको कोई धर्म करना पड़े, दान करना पड़े, पुण्य करना पड़े, तो बेटे के पास जाके नहीं मांगना पड़े, बहू के पास, बोले वहां पे मुझे दान करना है, करूं कि नहीं करूं, तू दे रही कि नहीं दे रही। इतना जरूर अपने पास रखना। या तो बेटे को इतने संस्कार आप जन्म से 5 साल की आयु में दे देना कि जब आप कोई भी दान करो, धर्म करो, पुण्य करो, और आप अपने बेटे से कहो कि मैं वहां करने जा रहा हूं, तो बेटा स्वयं कहने के पहले दे दे, बोले जो चाहिए आप ले जाना और कराना। या तो बेटा ऐसा हो। और यदि ऐसी संतान नहीं है तो देना तो पड़ेगा, जरूर दे देना, पर इतना अपने पास जरूर रखना कि आपको पूछना न पड़े कि मैं करूं कि नहीं करूं। ये मानस कल्याण पूरा ज्ञान से भरा हुआ है। इसमें आपको घर का ज्ञान, संसार का ज्ञान, भक्ति का ज्ञान, वैराग्य का ज्ञान और मोक्ष मुक्ति का ज्ञान, इसमें सब प्रकार का ज्ञान है। आपको कैसा ज्ञान चाहिए वैसा आप ग्रहण कर लो। दशरथ जी महाराज बड़े प्रसन्न हैं। अभी सभा में बैठे हो गए, उठ के गए नहीं, और उधर सारे भगवान देवता ने मिलकर के एक योजना बनाई। अरे राम जी ने अवतार रावण को मारने के लिए लिया है, और दशरथ जी राम को राजा बनाना चाहते हैं। यदि कल राम जी ने राज तिलक कर लिया और राम राजा बन गए, तो राक्षसों को मारेगा कौन? बोले अब क्या करें?
सारे देवता इकट्ठे हुए और मैया सरस्वती को बुलाया, जो ज्ञान देने वाली है, जो बुद्धि देने वाली है, जो प्रकाश देने वाली है। वरदे वीणा वादिनी वरदे वरदे वीणा वादिनी वरदे वीणा प्रिय स्वतंत्र कव अमृत मंत्र नव, प्रिय स्वतंत्र कव अमृत मंत्र नव, नव पर नव वरदे वीणा वरदे धवल तरंगिणी सिंधु, धवल तरंगिणी